नमस्कार। 80 खबर 80 जिला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां कमलनाथ और नकुलनाथ के लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं। शहर में पूर्व सीएम और सांसद के लापता होने के पोस्टर लगे हैं। पता बताने वालों को इनाम की घोषणा भी की गई है। 21,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। तो ये बड़ी खबर है छिंदवाड़ा से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ के लापता होने के पोस्टर शहर में लगे और इन पोस्टरों में पता बताने वालों को इनाम देने की घोषणा भी की गई है। 21,000 रुपये इनाम देने का ऐलान इन पोस्टरों में किया गया है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया ये पोस्टर किसने लगाए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। तो छिंदवाड़ा कमलनाथ का गृह क्षेत्र है और छिंदवाड़ा में न केवल कमलनाथ बल्कि नकुलनाथ के पोस्टर लगाए गए हैं और इन्हें लापता बताया गया है। राजेश करमेले हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, को साफ हो पाया किसने ये पोस्टर लगाए हैं? क्या सियासत इसके पीछे शुरू हो गई है? जी प्रशांत, देखिए, इसको लेकर के सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने ज्ञापन भी सौंपा है, कलेक्टर से मुलाकात की है। इसके अलावा अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का अलबत्ता जरूर ये कहना था कि कहीं ना कहीं इसमें विपक्षी दल इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर जब तक प्रमाण ना मिल जाए तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। पुलिस ने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच पड़ताल होगी और उसके बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज शाम को एक बार फिर कांग्रेस की बैठक बुलाई जा रही है और जिसमें इस बात को लेकर चिंतन किया जा रहा है कि आखिर इसका विरोध कैसे और कब किया जाए। जी, इसके पीछे विरोध की वजह क्या निकल कर आ रही है? अगर ये पोस्टर का ही हम जिक्र करें राजेश, पोस्टर लगाए गए, लापता बताया गया है। कमलनाथ लगातार एक्टिव हैं, विपक्ष के तौर पर वो लगातार सरकार से सवाल उठा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं अपने पत्रों के जरिए मुख्यमंत्री से। शहर में नहीं है क्या रहे, इस बीच आए गए क्या वो? और सांसद का अगर जिक्र करें तो उनकी क्या लोकेशन है अभी? क्या अब लोगों के बीच सक्रिय नजर नहीं आते वो? राजेश जी, देखिए, लगातार सांसद इस मामले में एक टीम को गठित कर चुके हैं छिंदवाड़ा में। क्योंकि वो दिल्ली में है, इस वजह से यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक टीम बना ली है। वो टीम निरंतर क्षेत्रों में घूमकर किट का वितरण कर रही है। इसके अलावा मास्क बांटे गए हैं। लगातार उनकी टीम यहाँ पर घूम रही है। जहाँ तक कमलनाथ का सवाल है तो मुख्यमंत्री जब वो रहे हैं तब लगातार छिंदवाड़ा से उनका संपर्क रहा है, लगातार आते जाते रहे हैं। जब से कोरोना शुरू हुआ है उसके बाद से वो यहाँ नहीं आ सके हैं और शायद यही एक वजह है कि इसको कहीं ना कहीं दूसरे लोग कैश कराने पे लगे हुए हैं और इसका फायदा उठा करके इस तरीके के पोस्टर लगाने के प्रयास किए गए हैं। राजेश रहिएगा हमारे साथ, आपके पास आऊंगा लौट के मैं। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए। भूपेंद्र जी, छिंदवाड़ा में पोस्टर लगाया गया है एक, और उस पोस्टर में पूर्व सीएम कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ को लापता बताया गया है। इतना ही नहीं, इनाम तक की घोषणा कर दी गई है। आपका रिएक्शन इस पर? ये भारतीय जनता पार्टी के जो चिल्लर नेता हैं, ये इसी तरह की घटिया राजनीति करते हैं जी। कमलनाथ जी तो और नकुलनाथ जी तो अभी जो है लॉकडाउन के कारण वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। इनके जो नेता लापता हैं, साध्वी भोपाल की सांसद, वो तो जब से चुनाव में जीती हैं तब से ही गायब हैं। तो ये अपने गिरेबान में तो झांके हैं। और लॉकडाउन में जो है जो ये भीड़ आपके टीवी पे जिस भीड़ को आप दिखा रहे हो, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो इन सबको जो है 188 में जेल भेज देना चाहिए। इतनी भीड़ लेकर जो है ये सोशल डिस्टेंसिंग, प्रधानमंत्री जी रोज भाषण दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, और ये क्या कर रहे हैं? ये पाखंड, ये ढोंग, ये कोरोना को फैलाने में सहयोग कर रहे हैं प्रदेश की जनता के जी। हमारे संवाददाता राजेश करमेले जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये जो पोस्टर लगाए गए हैं वो बीजेपी के जरिए ही लगाए गए हैं। भूपेंद्र जी, कौन लगाएगा? और ये क्या पहली जगह पे कर रहे हैं? वो देश भर में यही धंधा करते हैं।
इसी तरह की राजनीति करते हैं, इतने नीचे उतर के पॉलिटिक्स करते हैं। जी जी, चलिए रजनीश अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, छिंदवाड़ा में पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टरों में न केवल पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ को लापता बताया गया है। भूपेंद्र जी को लगता है कि ये पोस्टरबाजी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जरिए ही हुई होगी? देखिए, पोस्टरबाजी किसकी हुई किसकी नहीं हुई मुझे तो नहीं पता, लेकिन मध्य प्रदेश का कोई भी जिला, कस्बा, विधानसभा, लोकसभा कोई अनाथ नहीं है और कोई जनप्रतिनिधि से वंचित नहीं है, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं या नकुलनाथ जी क्या कर रहे हैं ये भी जनता जानती है, समझती है और समय आने पर उसका उत्तर भी देगी। और इसलिए मैंने कहा, क्योंकि एक सरकार है और संवेदनशील सरकार है, संवेदना के साथ में हर जिला कस्बा के बारे में चिंता करने वाली और उसमें सरोकारों से जुड़ी रहने वाली सरकार है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलावा कोई दूसरा कांग्रेस शासित राज्य ऐसा नहीं है जितना मजदूरों, गांव गरीब और किसानों के बारे में काम किया गया हो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस तो खैर बात ना करे तो अच्छा है, क्योंकि इस समय प्रपंच, षड्यंत्र, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मात्र कांग्रेस कर रही है। नहीं रजनीश जी, एक बात ये कि अगर पोस्टरबाजी हुई और अगर बीजेपी इसके पीछे है तो फिर ये भी हमें समझना होगा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, जो जहां इस वक्त फंसा है वो वहां पर फंसा हुआ है। कोई दिल्ली में है तो दिल्ली में है, भोपाल में है तो भोपाल में है, अपने जिले वापस नहीं जा पा रहा है। हाँ, तो इसमें क्या कहना आपको लगता है? जो लोग जिन्होंने इस प्रकार की राजनीति शुरू की वो कांग्रेस के घोषित तौर पर लोग हैं, जिन्होंने सांसद भोपाल के बारे में भी बात कही या और कहीं के बारे में बात कही हो, तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। कि मैंने तो ये भी नहीं कहा कि कमलनाथ जी क्यों नहीं है, नकुलनाथ जी क्यों नहीं। मैंने ये जरूर कहा कि मध्य प्रदेश का कोई भी गांव कस्बा हो वो अनाथ नहीं है। मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया अब रजनीश जी, भूपेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। राजेश हमारे साथ छिंदवाड़ा से बने हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद राजेश। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं मुंबई से। खबर मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर मजदूरों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बांद्रा टर्मिनल से बिहार के लिए ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन में जाने वाले मजदूरों के अलावा और भी भीड़ वहां पर थी। ट्रेन जाने के बाद भी सैकड़ों लोग स्टेशन पर खड़े रहे। पुलिस ने लाठी चार्ज कर सभी को स्टेशन से हटाया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर मजदूरों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी। ये तस्वीरें देखिए आप। हालांकि इसके बाद पुलिस ने इन्हें, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, भारी संख्या में, थोड़ी बोड़ी नहीं बल्कि बहुत जबरदस्त संख्या में लोग यहां पर उमड़ पड़े। और ये लोग अपने घर जाना चाहते थे, चूंकि बिहार के लिए थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। और हालांकि अब यहां से इन लोगों को हटा दिया गया है। पुलिस ने लाठी चार्ज किया तब जाकर यहां से लोग हटे हैं। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी महानगरों में कितनी बड़ी संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं जो अपने घरों को लौटना चाहते हैं। और ये संख्या हजारों में नहीं बल्कि कहीं ज्यादा हो सकती है। तो एक ट्रेन, आपको फिर बता दें कि बांद्रा टर्मिनल से एक ट्रेन बिहार के लिए रवाना हुई है। और बिहार जाने वाले ही नहीं बल्कि हो सकता है कि ये न केवल बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्य जाने के लिए भी ये मजदूर यहाँ तक पहुँचे हों, लेकिन वो व्यवस्थाएं उतनी हैं नहीं। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। श्रीनगर के नवा कादल में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन, एक आतंकवादी मुठभेड़ में मारा गया है। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। कल देर रात से बताया जा रहा है कि ये मुठभेड़ चल रही थी, जो अभी भी जारी है। ये बड़ी खबर है श्रीनगर से। श्रीनगर के नवा कादल में आतंकियों से अभी भी मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का ये ज्वाइंट ऑपरेशन
लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं जम्मू कश्मीर के पुलिस जवान और सीआरपीएफ के जवान। ज्वाइंट ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और बताया जा रहा है कि एक आतंकवादी को भी इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। कल से ही ये मुठभेड़ लगातार चल रही है। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों को कल देर रात से ये मुठभेड़ शुरू हुई थी जो अभी तक थमी नहीं है। एक आतंकी मारा गया है। हो सकता है कि कई आतंकी यहां पर अभी छुपे हो सकते हैं, चूंकि दूसरी तरफ से भी लगातार जवाबी फायरिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौची हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। मनोज जी, कल से ये मुठभेड़ बताया जा रहा है कि चल रही है, एक आतंकी भी मारा गया है। कुछ अभी तक साफ हो पाया क्या? कितने आतंकी वहां पर मौजूद हैं? किस संगठन से जुड़े हुए हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने घेर रखा है? देखा प्रशांत, ये लगभग आधी रात को ये ऑपरेशन शुरू किया गया था जब ये पता चला था कि 2 से 3 आतंकी नवाकदल एरिया में मौजूद हैं जो श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में पड़ता है। और उसके बाद गोलीबारी शुरू हुई और आज सुबह एक आतंकी को मार गिराया गया और उसके बाद दूसरा भी आतंकी मार गिराया गया है। तो कुल मिलाकर 2 आतंकी इसमें ढेर कर दिए गए हैं और पुलिस का ये कहना है कि ये दोनों हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के बताए जाते हैं। यानी कि सोचे से ये पता लग रहा है कि इसमें एक कट्टर आतंकी भी शामिल है, लेकिन अभी उसके बारे में पुलिस ने कोई जानकारी साझा नहीं की है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो आतंकी से मारा गया है और जिसका नाम जुनैद अशरफ बताया जा रहा है, और फिलहाल 2 आतंकी इसमें ढेर कर दिए गए हैं। अभी तलाशी अभियान वहां चल रहा है क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है प्रशांत, जब भी कोई इनकाउंटर होता है तो जब तक कि सुरक्षा बल पूरी तरह से सुनिश्चित ना करें कि वहाँ कोई और आतंकी मौजूद नहीं है, तब तक तलाशी अभियान चलता है। अभी फायरिंग रुकी हुई है और तलाशी अभियान चल रहा है। 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं और इसमें सुरक्षा बलों के 2 जवान जो हैं वो भी घायल हो गए हैं। जी, सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल हुए हैं, लेकिन बड़ी खबर ये कि एक और आतंकी, बल्कि 2 आतंकी कुल यहां पर मुठभेड़ में मारे गए हैं। सर्चिंग अभियान चल रहा है। बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। खबर भोपाल से, जहां आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के ड्राफ्ट को लेकर बैठक हो रही है। सीएम शिवराज ने मंत्रियों के साथ बैठक में मंथन किया है। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के पैकेज के निर्देशों से पहले योजना के क्रियान्वयन की तैयारी कर रहा है। ये बड़ी खबर है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के ड्राफ्ट को लेकर बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ इस पर मंथन कर रहे हैं। दरअसल बैठक में मुख्य सचिव भी मौजूद हैं और एक लिहाज से देखा जाए तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के पैकेज के निर्देशों से पहले योजना के क्रियान्वयन की तैयारी कर रहा है। और ये पहले की तैयारी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही तय भी करेगी कि किस हद तक प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, महत्वपूर्ण बैठक ये मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के मद्देनजर ड्राफ्ट को लेकर बताया जा रहा है कि बैठक हो रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा प्रशांत। अगर आपको याद हो तो कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब प्रदेश की जनता के नाम संदेश कि प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उस पर मध्य प्रदेश सबसे पहले आगे बढ़ेगा और इसका एक खाका जनता के सामने पेश किया जाएगा जो खाका आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का होगा। इसी सिलसिले में आज मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री की जो बैठक हुई बतौर कैबिनेट के तौर पर जो होती है हर मंगलवार को, उसमें इस मुद्दे पर चर्चा की गई है कि आखिरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो ड्राफ्ट है वो कैसा होगा, उसमें क्या क्या शामिल किया जा सकता है। इन सारे मुद्दों को लेकर मंथन किया गया है और जल्द ही ये माना जा रहा है कि एक ड्राफ्ट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सामने सरकार लाएगी। शुक्रिया बस शरद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर रायपुर से है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने चर्चा की है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बातचीत की, चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में हर घर नल के क्रियान्वयन के संबंध में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा हुई है और मंत्री रविंद्र चौबे और
गुरु रुद्र कुमार भी इस चर्चा में मौजूद रहे। संबंधित विभागों के सचिवों ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। दरअसल हर घर नल के क्रियान्वयन को लेकर ये महत्वपूर्ण चर्चा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर ग्वालियर से। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सूरज लोपिटे को पीटने का मामला, भितरवार थाना के 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। न्यूज 18 ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी। पुलिस का अमानवीय चेहरा यहां पर सामने आया था। गांव में सामान बेचने जा रहे सूरज लोपिटे के साथ कुछ पुलिसकर्मियों ने बुरी तरह से बेरहमी से मारपीट की थी। पत्नी और 3 साल की मासूम बच्ची भी इस दौरान उसके साथ थी। इसके बावजूद बुरी तरह से सूरज को पीटा गया था। और इतना ही नहीं, इसके बाद हालांकि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी और अब न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भितरवार थाना के बनियानी चेक पोस्ट की यह घटना। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर ने अभी मुझे सूचित किया है कि ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें ये सूरज लोपिटा हैं, उनके साथ इस तरह की घटना प्रकाश में आई है। वो पुलिस जो भी 2 पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ और भी जो अनुशासन कार्रवाई बन रही है वो की जा रही है। और निश्चित तौर पे ये कोविड-19 के समय में सभी के साथ विनम्रता का व्यवहार किया जाना चाहिए और ज़्यादा ह्यूमन एटीट्यूड पुलिसकर्मी का होना चाहिए। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां सरिया कंपनी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 4.5 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी सरिया कंपनी के साथ हुई है। नोएडा की एक कंपनी ने इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। सरिया खरीदने के बाद कंपनी को भुगतान नहीं किया गया। आमानाका थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। नोएडा की कंपनी के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो रायपुर से बड़ी खबर है, जहां सरिया कंपनी के साथ 4.5 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी हुई है। नोएडा की एक कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप है। दरअसल सरिया खरीदने के बाद कंपनी को इसका भुगतान नहीं किया गया। अब इसके बाद आमानाका थाने में धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, जाएगा नहीं। क्वारंटाइन पर सीएम भूपेश बघेल का सभी कलेक्टरों को निर्देश। क्वारंटाइन के नियमों का कड़ाई से हो पालन। भूमि पूजन, शिलान्यास, उद्घाटन और सामाजिक समारोह पर लगे रोक। पूर्व सीएम अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी। अजीत जोगी की हालत अभी भी गंभीर, कोमा में है पूर्व सीएम अजीत जोगी। कोरोना संकट के बीच भोपाल से अच्छी खबर। चिरायु अस्पताल से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए 39 मरीजों में 2 साल का मासूम भी हुआ स्वस्थ। भोपाल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। राजधानी में आज मिले कोरोना के 38 मरीजों में एक ही परिवार के 8 लोग शामिल। इंदौर में कोरोना का कहर जारी है। जिले में 72 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2637 हुई। सागर में कोरोना के 16 और नए मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ी। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 33 हुई। अभी तक 5 मरीज हो चुके हैं ठीक। मुरैना में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर रोज नए केस सामने आ रहे हैं। जिले में 4 नए मामले सामने आए। सभी की ट्रैवल हिस्ट्री अहमदाबाद से बताई गई है। इंदौर में रावजी बाजार पुलिस पर हमले का वीडियो वायरल हुआ है। रावजी बाजार थाना इलाके में भीड़ और पुलिस का आमना सामना हुआ। भीड़ ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ शख्स ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके। बीते दिनों इलाके के एक शख्स के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने बड़ी खबर इंदौर से है। रावजी बाजार पुलिस पर हमला
और भीड़ और पुलिस के बीच झूमाझटकी का वीडियो वायरल हो रहा है। भीड़ ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। इंदौर का ये मामला है। लोगों ने पुलिस पर पत्थर भी बरसाए हैं, नारेबाजी भी की गई है और लॉकडाउन के उल्लंघन पर कार्रवाई का ये मामला। तो रावजी बाजार पुलिस पर हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। भीड़ और पुलिस के बीच न केवल झूमाझटकी हुई थी, इसका वीडियो सामने आया है और भीड़ ने पुलिस को निशाना भी बनाया था। नारेबाजी भी हुई थी और पत्थरबाजी भी हुई थी, पत्थर भी बरसाए गए थे पुलिस पर। दरअसल एक आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी और इसी का विरोध रावजी बाजार में पुलिस का हुआ। तो इंदौर से ये बड़ी खबर है। भीड़ और पुलिस आमने सामने आ गई, झूमाझटकी भी हुई रावजी बाजार में। इंदौर के विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, ऐसी खबरें या ऐसी तस्वीरें सबसे ज्यादा इंदौर से ही आ रही हैं। यहां अब कार्रवाई करने गई थी बताया जा रहा है पुलिस, उसके बाद हालात ऐसे बन गए। जी बिल्कुल प्रशांत, अब ये मालूम होता है कि सिलसिला आम जैसा हो गया है इंदौर में। बीते जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है पिछले समय से, तब से इस तरह की तस्वीरें आमतौर पर इंदौर से ही देखने को अधिकतम मिल रही है। ये ताजा मामला आज का ही है इंदौर के रावजी बाजार थाना इलाके में, कि बीते दिनों लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले मामले में धारा 188 के अंतर्गत यूसुफ कवाड़ी नामक एक शख्स पे प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसकी कल देर रात गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के बाद उसके जो समर्थक थे वो बड़ी संख्या में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए थाने का घेराव करने पहुंचे। और इस बात की जैसे ही सूचना पुलिस को लगी, मौके पर बड़ी संख्या में बल भेजा गया और जो भीड़ थी उन्हें समझाइश देकर वहां से रवाना करने के प्रयास किए गए। इस दरमियान भीड़ जो थी वो और हमलावर हो गई। कुछ तस्वीरों में देखने को प्रतीत होता है कि जो कुछ शख्स थे वो पथराव भी कर रहे हैं पुलिसकर्मियों के खिलाफ। हालांकि इसके पूरे घटना के बाद अब तक ये जानकारी जरूर स्पष्ट नहीं हो सकी है कि किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन ये जरूर बात सामने आ रही है कि पुलिस इन सभी लोगों की पहचान उजागर कर रही है। इसकी पहचान होने के बाद सभी के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही सभी लोगों से जो हंगामाई थे इनसे सख्ती से निपटने के लिए पुलिस अधिकारी जो है एसपी महेश चंद्र जैन ने सभी को नकद इनाम की घोषणा जरूर की है। प्रसाद जी, रावजी बाजार का ये मामला है, यहाँ पर क्या स्थिति है? चूंकि संक्रमण इंदौर के कई क्षेत्रों में फैला हुआ है और यूसुफ कवाड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं जिसकी गिरफ्तारी करने पुलिस पहुंची हुई थी, क्या ट्रैक रिकॉर्ड उस शख्स का? आखिर क्यों इतने लोग उसके साथ खड़े हो गए? जी बिल्कुल, रावजी बाजार जो इलाका है, जिस प्रकार से कोरोना की अगर बात की जाए तो कोरोना पॉजिटिव मरीज इस इलाके से काफी संख्या में मिले हैं और जूनी इंदौर थाने के जस्ट पास का लगा हुआ ये थाना है और इसके साथ ही इस इलाके में कई कंटेनमेंट इलाके घोषित किए गए हैं। क्योंकि यूसुफ कवाड़ी की जिस प्रकार से बात सामने आ रही है, यूसुफ कवाड़ी बीते दिनों एक जर्जे में शामिल हुआ था। बताया जाता है कि इसकी अगुवाई में उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। इसके बाद ही पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था और इस आरोपी की फिलहाल गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद ये सभी लोग उसके समर्थक के तौर पर थाने पहुंचे थे और विरोध और हंगामा की स्थिति देखने को मिली। बिल्कुल, वाकई में विरोध और हंगामे की स्थिति देखने को मिली है और इंदौर का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर ये पूरा मामला सामने आया है। इंदौर में दरअसल यूसुफ कवाड़ी नाम के शख्स को गिरफ्तार करने पहुंची थी और इतना ही नहीं, जब गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस तो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। ना केवल नारेबाजी हुई, और शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आखिर में आपको छोड़े जाते हैं जी। अब आज सड़कों पर जिंदगी अपनी ही जिंदगी से जद्दोजहद कर रही है। आलम यह कि तपती धूप में चली जा रही जिंदगियां पैरों में छाले, भोजन पानी के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। मगर ये कहावत छत्तीसगढ़ की सीमा के भीतर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती, क्योंकि भूपेश सरकार की दरियादिली कोरोना काल में संकट मोचक का काम कर रही है। लॉकडाउन में लंबा और कठिन सफर कर घर पहुंचे प्रवासी मजदूरों के पैरों के छालों पर अपनों के प्यार का मरहम लगा तो वे सब कुछ भूल गए। सफर के हर पल का दर्द चेहरे से गायब था तो आंखें दिल का सुकून बयां कर रही थी, क्योंकि परिवार जैसी सरकार पाकर उनको लगा कि मुकम्मल दुनिया मिल गई। ये लोग अब यहां से कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार ने
न केवल इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की, बल्कि इनके पैरों के लिए चरण पादुका का भी इंतजाम किया। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने चिंता की इनके पैरों की, चिंता की इनके भूख की, चिंता की इनके प्यास की और चिंता की इनके घर तक पहुंचने की। और यही वजह है कि राजधानी रायपुर के टाटीबंद चौक पर सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर अधिकारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है, ताकि यहां से गुजरने वाले किसी भी मजदूर को कोई परेशानी ना हो। और यही वजह है कि हितग्राही से लेकर जनप्रतिनिधि तक सीएम भूपेश बघेल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। सरकार हम धन्यवाद देता न, अच्छा चरण पादुका अच्छा काम के लिए चरण पादुका दे है। चरण पादुका का वितरण किया जा रहा है और बहुत ही प्रशंसा कार्य है, सराहनीय कार्य है। सड़क की तपिश और पांव के छालों पर चरण पादुका का मरहम, ये ऐसा मरहम साबित हुआ कि मजदूरों के चेहरों पर मुस्कान बिखर गई। छत्तीसगढ़ आने वाले सभी श्रमिकों को सरकार ने भोजन पानी के साथ ही चरण पादुका उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद जिले के कलेक्टर कर रहे हैं। यहाँ पे जो एनजीओ एक पहले से ही जो बड़ों के लिए जूता चप्पल की व्यवस्था करके रखे थे, और अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने 4 साल से लेके 10 साल की जो बच्चे हैं उनके लिए भी जूता चप्पल की व्यवस्था यहाँ पे करके रखे हैं। और जो बच्चे यहाँ पे जो नंगे पैर आ रहे हैं, जो बड़े लोग नंगे पैर में आ रहे हैं, तो उनको चप्पल की व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में प्रवासी श्रमिकों के भोजन, नाश्ता, स्वास्थ्य सुविधा और राज्य की सीमा तक उन्हें सकुशल पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था सभी चेक पोस्टों पर सुनिश्चित की गई है। सीएम भूपेश बघेल के इन तमाम फैसलों को अब इस संज्ञा से जोड़कर देखा जा रहा है कि अपने मेहमान को पलकों पे बिठा लेते हैं। भूपेश बघेल जानते हैं कि इनके घर में बिछौने कम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।